हुकूमत का पैसा वापस करना चाहिए उसको, क्यों जाने दे रहे हैं? पहली बात तो ये उसने कोई करप्शन की नहीं है। क्योंकि उनको यहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए थे जहाँ पे एटलीस्ट उनका खुद का तो इलाज हो जाता। पीटीआई भी बड़ी महंगाई कर रही है, हाँ बहुत ज़्यादा। फिर भी स्पोर्ट टैक्स 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 टैक्स। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बिलाखिर इलाज के लिए लंदन चले ही गए। उनको इलाज के लिए बाहर भेजने के मामले पर हुकूमत ने उनसे 7 अरब रुपए का श्योरिटी बॉन्ड मांगा था, लेकिन नून लीग ने हुकूमत की शर्त मानने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज के लिए 7 अरब रुपए की शर्त को रद्द करते हुए 50 रुपए के हलफनामे पर उन्हें बाहर जाने की इजाजत देते हुए हुक्म दिया कि वो 4 हफ्ते के अंदर वापस आ जाएं। नवाज शरीफ आज सुबह कतरी एयर एम्बुलेंस पर बाहर चले गए हैं। इस पर लोगों का रद्द अमल क्या है, लोग क्या सोचते हैं, आप खुद सुन लें। उसके इधर सब लोग हैं, उसको चाहने वाले हैं सब लोग। हम चाहते हैं कि वो आएगा, ज़रूर आएगा। अगर ना आया तो उसकी जगह सजा आप भुगत लें? भुगतेंगे, ज़रूर भुगतेंगे। हमारे बच्चे भी कुर्बान हो जाएंगे इसलिए। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि आप हुकूमत के लिए, नवाज शरीफ के लिए? हुकूमत में बहुत अच्छा था, हम बहुत काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, हमारे बच्चे बहुत खुश थे। आज हमारे बच्चे बहुत रो रहे हैं, स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं। हम बहुत दुखी हैं इस हुकूमत से, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हम इतने परेशान हैं कि भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन हम काम कर रहे थे, मेट्रो में मैं काम करता था, मेरी 25,000 रुपये सैलरी थी और भी मुझे बोनस मिलता था, शहबाज शरीफ की तरफ से इनाम मिलता था। लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, काम ही नहीं है करने के लिए। मजदूरी के लिए जाते हैं, मजदूरी मिलती नहीं है। कितनी देर बच्चों को ऐसे बेरुखी में जी रहे, कोई मकसद ही नहीं है। मुल्क में कोई पूछने वाला ही नहीं है। किसी भी दुकान पे चले जाए, कोई रेट का पता ही नहीं है, कितने का है, अपनी मर्ज़ी से ही दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी हुकूमत जाली हुकूमत है, ये दो नंबर हुकूमत है। ये वोट के ज़रिए नहीं आया, ये इसको लाया गया है। वो कह रहा है मैं वापस आ जाऊँगा। ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं उसको? गलत है ना, हुकूमत का पैसा उसको वापस करना चाहिए। गलत है, बहुत गलत है। हुकूमत का पैसा उसको वापस करना चाहिए। मेरा ओपिनियन यही है कि नवाज शरीफ गलत कर रहे हैं। हुकूमत को उसको इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए, सस्ते में नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, क्यों? उसने इतना खाया, हमें क्यों छोड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही मैं पीटीआई की सपोर्टर हूँ, नवाज शरीफ के खिलाफ हूँ, लेकिन नहीं, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। पीटीआई की सपोर्ट? पीटीआई भी बड़ी महंगाई कर रही है, हाँ बहुत ज़्यादा। फिर भी सपोर्ट। टैक्स 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 टैक्स। देखें, अभी मौजूदा हुकूमत ने क्या किया, कुछ नहीं किया। जो पहले वर्क किया हुआ है सिर्फ वही हुआ है, उसके बाद बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ एक बहुत अच्छे लीडर हैं और उसको मतलब जो आप बात कर रही हैं ना, तो उस पर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। पहली बात तो ये उसने कोई करप्शन की नहीं है, ठीक है। ये तो बिल्कुल लोगों की अफवाह है, जो कहता है जितने मुँह उतने लोगों को बातें हैं, ठीक है। ऐसे उन पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं नवाज शरीफ पे। अच्छा लीडर है वो हमारा, ठीक है। उसके बाद जो है ये खुद क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब जो है ये खुद क्या कर रहे हैं, तब्दीली आ जाएगी, तब्दीली हर चीज़ में महंगाई में जो है इतनी ज़्यादा कर दी है कि गरीब बंदा तो जो है ना बाहर निकल नहीं सकता। उसके बाद जो है ना कोई भी चीज़ लेने जाएं, बाहर से कपड़े लेने चले जाएं, उस पर टैक्स है। और उसके बाद पेट्रोल डलवाएं बाइक में, उसमें भी टैक्स है। जो चीज़ भी लेने जाएँ टैक्स ही है। टैक्स के अलावा तो कोई बात ही नहीं सुनता ना, जो मर्ज़ी हो जाए। तो नाच गए थे फिर? वो कभी भी नहीं नसेगा, कभी भी नहीं जाएगा। देख लें, आप गारंटी देते देंगे गारंटी। हमारी तो जान भी हाजिर है उनके लिए। अच्छा, आप गारंटी देते हैं कि उनको छोड़ दें? मैं स्टाम्प मैं अपना करके दे देता हूँ। मेरी जो भी उसको, अभी वो फ़िलहाल बीमार है, उनको यहाँ पे जो भी ज़रूरत पड़ती ना, मैं देने के लिए तैयार हूँ। पर उन्हें मुल्क जा रहे हैं, वो वापस ना आए पाकिस्तान तो क्या करेंगे? आएगा ज़रूर, क्यों नहीं। हमारा दिल, आप कैसे गए? दिल है ना, दिल में रहता है हमारे, वो हमें पता है ना उसका। हाँ ज़रूर इंशाल्लाह आएगा। और इमरान खान कभी भी इधर नहीं रहेगा। लास्ट टाइम भी वो आए थे और आके उन्होंने अपनी वो जितने उनके खिलाफ केसेस थे उन्होंने सारे उसको फेस किया और सज़ा हुई है, लेकिन उन्होंने उसको भी फेस किया है। नेक्स्ट भी वो फेस करेंगे इस चीज़ को। जाने वाली नहीं, एक वो दलेर लीडर हैं और वो इस चीज़ को नेक्स्ट भी यानी कि कंटिन्यू करेंगे, आएंगे। यहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए थे जहाँ पे एटलीस्ट उनका खुद का तो इलाज हो जाता। तो इसका मतलब एक बंदे के अगर प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, मेरी नज़र में, क्योंकि मैंने इतना कोई गौर से नहीं न्यूज़ सुनी, मैं यही सुनता रहा आज प्लेटलेट्स कम हो गए। तो अगर एक आदमी के प्लेटलेट्स ही कम हो रहे हैं और उसको इसके लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको जाना चाहिए।
यहाँ पे उसको ऐसे हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए थे कि गरीब का बच्चा मर रहा है, वहीं पर एक बंदा वो मुल्क में करप्शन भी कर रहा है और वो बाहर भी जा रहा है इलाज के लिए, तो एटलीस्ट उसको यहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए थे जहाँ पे एटलीस्ट उसका खुद का तो इलाज होता। मैं इमरान खान के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बात करूँगा कि जब इमरान खान कंटेनर से गिरा था, मुझे आज भी याद है, तो उसको सबसे पहले उसी के हॉस्पिटल में लाया गया था, शौकत खानम। हालांकि वो कैंसर का हॉस्पिटल है, लेकिन उसको बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए उसी के हॉस्पिटल में लाया गया था। जी तो नाजरीन, आपका इस हवाले से क्या कहना है? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।